हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन में। तो देखिए 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विक स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। मतलब क्या होता है, हर जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो क्या होता है नियत होता है, लेकिन यहाँ पर क्या नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो रहा है, इतना की वृद्धि हो रही है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो रही है, एक समान रूप से क्या हो रहा है, इतना वृद्धि हो रही है। DE/dz का मान दे दिया कितना, 10⁻5। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान कितना दिया, 10⁻7 कूलाम मीटर के बराबर है। तो कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। तो DE/dz का मान दे दिया इतना, और कह रहा है P बराबर 10⁻7। P और E के मध्य तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, विपरीत लग रहा है तो क्या हो रहा है, एक कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए कोई है तो क्या इस पर बल लग रहा है तो क्या होगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, P और E के मध्य का कोण कितना आ गया, 180 डिग्री। एक दूसरे को क्या ना लंबवत लग रहा है तो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत लग रहा है तो क्या होगा, 180 डिग्री। ये क्या होते हैं, एक दूसरे दिशा में होता है तो क्या लंबवत होता है या 0 डिग्री होता है। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब F बराबर होता है Q × DE, जो बल होता है F बराबर होता है Q × DE। लेकिन चूंकि DE हमको दिया क्या मान, हमको मान दिया है DE/dz का। ये क्या कर लें, dz से क्या करें, ऊपर नीचे गुणा कर दें। dz से क्या करें, ऊपर और नीचे गुणा कर दें। इससे dz से dz कट जाएगा, फिर QDE आ जाएगा। तो dz से DE/dz हमको मिल गया। लेकिन Q × dz का मान कितना होता है, बल आघूर्ण P बराबर Q × E। बल आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × E। P बराबर Q × E, तो Q × dz। Q × dz का मान क्या हो गया, P हो गया, बल आघूर्ण हो गया। और यहाँ पर DE/dz है, ये है DE/dz का मान हम रख देंगे कितना, 10⁻5, और इसका मान दिया 10⁻7। तो क्या हो गया, इतना आ गया 10⁻2 न्यूटन। और चूँकि साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0, तो हमको P और E का मान रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, 180 अंश का मान 0 आ गया तो हम सीधे 0 टोटल हो जाएगा। चाहे 0 इसमें गुणा करेंगे, 0 से तो 0 ही जाएगा। PE में क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो क्या 0 आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बल कितना हो जाएगा, 10⁻2 न्यूटन, और बल आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी चालक, कोई चालक है जिसमें क्या है, जिसमें चित्र ए में दर्शाया गया है कोई कोटर गुहा यानी कैविटी है को Q आवेश दिया जाता है। तो यह दर्शाए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। मतलब किसी भी आवेश पर क्या करेंगे, बाह्य पृष्ठ पर क्या होता है, ही आवेश होता है, न कि अंदर होता है। फिर कह रहा अगले में, कह रहा यदि कोई अन्य चालक भी जिस पर आवेश Q है को कोटर गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक B पर A के विद्युत रोधी रहे। चालक B क्या हो, A की तुलना में क्या हो, विद्युत रोधी रहे, मतलब A से अधिक विद्युत रोधी हो। यह दर्शाइए कि A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q + Q, मतलब उसके बाह्य पृष्ठ पर क्या आवेश Q + Q होना चाहिए। और किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों में परिरक्षित किया जाना संभावित उपाय लिखिए। तो आइए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, हम चालक में कोटर को परिबद्ध करते हुए गाउसियन पृष्ठ, इसको क्या कर मान लेते हैं, इसको गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। चालक को क्या कर रहे हैं, कोटर में प्रतिबद्ध कर दिए। इस कोटर में क्या किए, प्रतिबद्ध कर दिए चालक को। तो क्या कर रहे हैं, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0, चूंकि चालक के अंदर क्या हो जाएगा, E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो चालक है इसके अंदर क्या हो जाएगा, E का मान कितना हो जाएगा, E का मान हो जाएगा 0। चालक के अंदर E का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E का मान 0 हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर Q/ε E × dA, E × dA, E का मान 0 तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। और चूंकि इस पर आवेश क्या हो जाएगा, तो अंदर क्या होता है, आवेश 0 होता था। इस पर क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ निर्मित क्या होगा, Q का मान 0 हो जाएगा। और इस पर बाह्य क्षेत्र पर क्या होगा, कोटर से परिबद्ध एक गाउसियन पृष्ठ कल्पना जिसमें चूंकि क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अतः कोटर तथा चालक के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश शून्य हो जाएगा और संपूर्ण आवेश Q चालक के बाह्य पृष्ठ पर होगा। जब यहाँ पर E बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, Q का मान भी 0 हो जाएगा, तो आवेश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या होगा, बाह्य पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश का मान Q रहेगा, अंदर क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा। फिर दूसरे में भी वही करना है। करा इस स्थिति में कोटर में उपस्थित आवेश Q के कारण, जो कोटर है इसमें उपस्थित आवेश Q के कारण, इसमें उपस्थित आवेश क्या है, Q है, Q के कारण चालक की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश, जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंदर क्या होता है, अंदर मान लेते हैं माइनस Q आवेश है, आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश प्रेरित होगा, और जो बाह्य पृष्ठ है यहाँ पर क्या होगा, प्लस Q आवेश प्रेरित होगा, और फलतः बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q हो जाएगा। चूँकि क्या हो जाएगा, अंदर यदि हम क्या मानते हैं, अंदर क्या होता है, जीरो आवेश, यहाँ पर चूँकि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस Q क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, इस प्रकार क्या होगा, इसमें Q प्लस Q हो जाएगा। यदि गाउसियन पृष्ठ कोई भी होगा तो इसमें क्या होगा, अंदर आवेश क्या होता है, 0 ही होता है। किसी चालक के अंदर क्या होता है, स्थित कोटर में उपस्थित Q के कारण चालक की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश, ये जो ऊपर प्लस Q है इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर माइनस Q आवेश होता है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस Q आवेश होगा, और बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश प्रेरित होगा। चूँकि बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाए, प्लस Q आवेश क्या हो जा रहा है, यहाँ पर प्रेरित हो जा रहा है, तो इस पर क्या दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, तो इस पर क्या होगा, इस बाहर पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ये आवेश चला जाएगा, इस पर क्या होगा, अंदर 0 हो जाएगा, और बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, Q प्लस Q हो जाएगा। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और अंतिम में कह रहा है कि चालक आवरण के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जो कि कोई भी चालक आवरण है उसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आपको पता है क्या होता है, विद्युत क्या होता है, एकदम ऊपर ही गति करती है, क्योंकि वायर को क्या करते हैं, इसलिए पतले कोई भी वायर देखेंगे उसमें क्या होगा, पतली पतली बहुत सारी क्या कहते हैं, धागे नुमा बनाई जाती हैं, जिससे क्या होगा, आवेश क्या होता है, जितना मोटा रहेगा तो क्या होगा, आवेश पृष्ठ पर ही हमेशा गति करता है, न कि अंदर। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए पतली पतली क्या होती हैं, ज़्यादा बनाई जाती हैं। अतः सुग्राही उपकरण को चालक आवरण से परिबद्ध करने पर प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, शून्य होता है। अतः सुग्राही उपकरण के लिए क्या होता है, चालक आवरण से परिबद्ध करने पर क्या होगा, प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, परिरक्षित किया जा सकता है। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी खोखले आवेशित चालक में, कोई खोखला क्या है, आवेशित चालक है, उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। कोई खोखला आवेशित चालक है, उसके पृष्ठ पर क्या करते हैं, एक छिद्र बना दे रहे हैं। तो यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n कैप है, जहाँ n कैप अभिलंबवत दिशा में बहिर्मुखी यानी बाहर एकांक सदिश तथा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, छिद्र के निकट क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो मान लीजिए क्या एक चालक के पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा, तब बिंदु P1 और P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E P1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप क्या कर रहा है, दिशा दिखा रहा है। जब P1 और P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E P1 और E P2 मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चालक के पृष्ठ पर क्या होगा, सिग्मा आवेश घनत्व है, तो क्या बिंदु P1 और P2, जब P1 और P2 है तो क्या होगा, P1 पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर P2 पर क्या हो जाएगा, P2 पर क्या हो जाएगा, बाह्य क्षेत्र पर क्या होगा, 0। चालक पृष्ठ पर आवेश घनत्व तो क्या रहा है, सिग्मा है। चालक के जो पृष्ठ पर आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। तब बिंदु P1 तथा P2 पर कुल विद्युत आवेश क्षेत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा इतना हो जाएगा, n कैप दिया ही है, इसका मान 0। अतः बिंदु P1 पर चालक में छिद्र AB को करने पर छिद्र युक्त चालक ACB के कारण बिंदु P1 तथा P2 पर यदि P1 और P2 पर क्या हो गया, यदि विद्युत क्षेत्र E1 है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ लगेगा तो क्या होगा, P1 पर क्या होगा, आवेश है, ये P2 है, P2 क्या हो जाएगा, अंदर है, तो P2 का मान कितना हो जाएगा, 0 अंदर। और बाहर ही क्या होता है, आवेश क्या होता है, बाहर ही होता है, क्या होगा, P1 का मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ये P2 क्या अंदर है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाह्य क्षेत्र पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बाह्य क्षेत्र पर आवेश होता है, न कि अंदर पर। पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश का मान कितना हो जाएगा, E P1 जो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट n कैप है। लेकिन क्या होगा, अंदर क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। लेकिन कह रहा बिंदु E1 क्षेत्र E1
तथा छिद्र विद्युत क्षेत्र E1 तथा छिद्र भाग AB के कारण विद्युत क्षेत्र क्रमशः E2 और -E2 होता है। क्या होगा, ये जो छिद्र लग रहा है इसके कारण क्या हो रहा है, एक आवेश बाहर की तरफ लगेगा, P1 के कारण क्या होगा, बाहर लगेगा, और AB के कारण भी क्या होगा, बाहर ही लगेगा। तो E2 और E1 का क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ लग रहा है तो क्या, विपरीत दिशा में लग रहा है तो क्या होगा, ये भी बाहर की तरफ ढकेल रहा है, ये भी बाहर की तरफ दिख रहा है, मतलब किसके कारण है, AB के कारण बाहर तरफ लगेगा, और P2 के कारण भी क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो E1 प्लस E2 दोनों क्या होंगे, आपस में जुट जाएंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इतना। चूँकि EP1 का मान कितना है, इतना ही दिया है, तो E1 प्लस E2, चूँकि EP2 का मान कितना है, 0 है, EP2 का मान कितना है, 0। तो E1 माइनस E2 घटा देंगे, E1 में से क्या करेंगे, E2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे क्या है, विपरीत लग रहा है, तो क्या E1 माइनस E2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि EP2 का मान कितना है, जो P2 का मान कितना है, 0, यहाँ पर अंदर क्या होगा, 0 होगा, तो 0 होगा। EP2 का मान 0, E1 में से E2 को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाता है। चूँकि E1 बराबर E2, चूँकि E1 बराबर क्या होता है, E2 होता है, तो E1 प्लस E1, E2 की जगह पर क्या रखते हैं, E1 रख सकते हैं। यहाँ पर E2 की जगह पर क्या रख देंगे, E1 रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2E1। तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट n कैप 2E1, तो नीचे आ जाएगा 2। और यही क्या करना था, हमको विद्युत क्षेत्र E1 का मान ज्ञात करना था। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाउस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए और संकेत सीधे ही कूलॉम नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, संकेत तो किताब बुक में दे दिया है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में संकेत नहीं आपको देखने को मिलेगा, इतना क्वेश्चन नहीं रहेगा जो संकेत दिया है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, गाउस के नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व वाले लैम्ब्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब कोई लैम्ब्डा क्या है, पतला विद्युत क्षेत्र, ऐसे लैम्बा क्या है, तार है, इसके क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो माना एक लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व के लंबे आवेशित तार के कारण तार के सीधी दूरी r पर स्थित बिंदु P है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, ये P, ये क्या है, एक लैम्ब्डा क्या है, ये कोई अनंत लंबाई का क्या है, तार है, लैम्ब्डा लंबाई का क्या है, तार है। वो से इससे क्या है, कोई बिंदु वो है, वो से क्या है, P दूरी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इसके कारण क्या होगा, E1 लगेगा। और मान लेते हैं क्या है, इस पर दो लंबाई क्या आते हैं, बिंदु P को तार से सीधे जोड़ने पर O मिलता है और बिंदु O के दोनों ओर L दूरी पर समान अल्पांश dl लेने पर प्रत्येक अल्पांश के लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इस अल्पांश के कारण क्या होगा, E1 लगेगा, और इस अल्पांश के कारण क्या हो जाएगा, E2। और क्या ये दोनों क्या होंगे, ये थीटा के कोण पर हो जाएगा, ये भी थीटा के कोण पर हो जाएगा। तो यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो क्या होता है, इसके और इसके में क्या होगा, संबंध क्या होता है, लंब बटे कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार, आधार कितना है, आधार r है, और ये कर्ण इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो r कास थीटा बराबर लाल बटे कक्का होता है ना, या लाल बटे कक्का। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है r और कर्ण कितना है x, r बटे x हो जाएगा। यहाँ पर r बटे x रखेंगे, एक सेकंड दिख नहीं रहा थोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, r बटे x। तो x इधर आ जाएगा तो कास थीटा नीचे आएगा, तो यानी r सेक थीटा, यही हमने क्या किया, पहले ही लिख दिया है, r सेक थीटा यहाँ पर आ जाएगा। और चूँकि E1 यहाँ पर क्या है, इसका क्षैतिज घटक लेंगे, थीटा के कोण पे है, तो क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा होता है, E1 के कारण E1 कास थीटा, और उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या होगा, E1 E2 साइन E2 कास थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, E2 साइन थीटा। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट इसमें नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्रदर्शित, यहाँ हमने क्या किया,
यल दूरी पर क्या किया, डी एल अल्पांश लिया है, डी एल अल्पांश ले लिया है। तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो अब उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो डी ई वन बराबर डी ई टू, तो के डी क्यू अपान आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो चूँकि डी क्यू का मान क्या होता है, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा लंबाई क्या है डी एल है, तो लैम्डा इंटू डी एल लिख दिए, और आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है, हमने क्या है पहले से ही इसको पढ़ा हुआ है, इस सूत्र को। डी ई वन किसी क्षेत्र के लिए क्या निकालना है, तो क्या इतना होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं, वही सेम है। कर डी ई वन एवं डी ई टू को वियोजित करने पर इसके ऊर्ध्व घटक परस्पर समान तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। जो क्या होगा, ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों विपरीत है, क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, हो जाते हैं। और क्षैतिज घटक डी ई कास थीटा एक ही दिशा में होते हैं और जुड़ जाते हैं। अतः संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ई कास थीटा। चूँकि क्या है यहाँ पर ये नहीं कि लिख देंगे ई वन कास थीटा प्लस ई टू कास थीटा, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, जोड़ने का मतलब क्या होगा, अब ये क्या है, इसके कारण क्या होगा, ये अनंत लंबाई का क्या अल्पांश है। तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग किया जाता है। अब छोटा छोटा हमको क्या करना है, अल्पांश लेना है, क्या होगा, सभी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन का यूज करते हैं। समाकलन का यूज किया जाता है, इसलिए क्या किया हमने इंटीग्रेशन। लेकिन क्या करना है हमको, डिफिनिट यानी हमको क्या निश्चित समाकलन करना है। तो मतलब इसका रेंज लगा देंगे, तो क्या है, मान लेते हैं क्या अनंत लंबाई का है, तो क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लेते हैं। तो चूँकि डी का मान कितना है, के लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एक कास थीटा है ही। तब हमको क्या करना है, इसको चित्र से क्या है, यल बराबर आर टेन थीटा, चूँकि यल का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यल का मान निकालना है, यल का मान, तो आर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यानी आर टेन थीटा, यल का मान कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है इसका थीटा, यल बटे आर। तो क्या हो जाएगा, आर टेन थीटा, यल बराबर आर टेन थीटा। तो यल बराबर आर टेन थीटा रखा है। क्योंकि क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी एल का डी एल हो जाएगा, और आर को आर कांस्टेंट, और टेन थीटा का क्या होता है, जो अपना डी अपान डी थीटा क्या होता है, आर का क्या होता है, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, आर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार असीमित दूरी के लिए तार P से बने कोण, यदि क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज किया है। तो क्या होगा, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, लेकिन क्या करते हैं, जब इसको चेंज करेंगे, इसके मान को क्या करेंगे, इसके मान को जब चेंज करते हैं हम, इसको यल के मान को क्या करते हैं, जब चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, चेंज होगा, तो इसका लिमिट भी चेंज होगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएँ, इसको अनंत लंबाई तक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पर। कोई ऐसा समय आ जाएगा क्या होगा, सीधे मिलेगा, इसको बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ऐसा निश्चित समय आएगा तो क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, इधर भी 90 अंश हो जाएगा। जब 90 अंश हो जाएगा तो हमारा लिमिट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो क्या करेंगे, असीमित दूरी के लिए तार द्वारा P पर बने कोण क्या होगा, +-π/2 हो जाएंगे। तो इसको लिमिट क्या करिए, -π/2 से क्या किए, +π/2 कर दिया। चूँकि के लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा, डी एल की जगह पर क्या लिख दिया, आर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आर स्क्वायर नीचे था, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और कास थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, आर से आर कट गया, तो के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा अपन आर क्या हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या कर देते हैं बाहर। और कास थीटा का समाकलन होता है कास थीटा का साइन थीटा। यदि कास थीटा का समाकलन करते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा। यदि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कास थीटा। कास थीटा का करेंगे साइन थीटा आएगा, लेकिन साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कास थीटा आएगा। और यही साइन थीटा का क्या करते हैं अवकलन, डी बाई डी थीटा, यानी साइन थीटा
साइन थीटा का अवकलन करें, कास थीटा का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। कास थीटा का अवकलन करेंगे माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कास थीटा, और कास थीटा का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो माइनस में आएगा, सीधे उल्टा होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कास थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो k λ/r तो यही रहेगा ही। साइन लिमिट लगाएंगे तो साइन 90 एक बार π/2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे और -π/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 k λ/r, और ये साइन -90 अंश का मान -1 और माइनस बीच में है तो हो जाएगा +1, तो इसका मान आ जाएगा k λ/, 2k λ/r, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको लिख सकते हैं 2k λ/r। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।